अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज टेकी पाकिस्तान एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने जो अल्टीमेटम दिया है कि आपको अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट जो पीली वाली नंबर प्लेट है उसको आपको 3 अप्रैल से पहले चेंज करवाना है। ये सबके लिए ज़रूरी है, जिसकी गाड़ी रजिस्टर्ड सिंध में हुई है उसको अपनी पीली वाली नंबर प्लेट से अजरक वाली नंबर प्लेट में कन्वर्ट करवाना ज़रूरी है। तो हम उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह हम उसके लिए नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन, आपको सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र खोल देना है, उसके में आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद बेसिकली हमारे पास ये पहला लिंक जो आ जाएगा, हमें उसको खोल देना है। यहाँ सेम प्रोसीजर के थ्रू हम टैक्स भी जमा करवाते हैं और हम नंबर प्लेट के लिए फ़ीस भी इसी तरह जमा करवाएंगे। तो हमें सबसे इस वेबसाइट खोलने के बाद हमें सबसे पहले इस क्विक ऑनलाइन टैक्स पेमेंट में आना है और आने के बाद हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। राइट, सो उसके बाद हमें अपना गाड़ी का नंबर लिखना है। राइट, तो मैंने मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर लिख लिया है। अब मैं लिखूँगा अपना, ये बेसिकली कैप्चा है, बेसिकली सिक्योरिटी फीचर के लिए होता है, तो हम इसको एज इट इज़ फिल करेंगे। राइट, तो जैसे ही हम व्यू डिटेल में करेंगे तो मेरे पास सारी डिटेल आ गई, लाइक मेरी गाड़ी का मैक क्या है, मॉडल नंबर क्या है, लास्ट टैक्स, आपका टैक्स पेड होना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप टैक्स आपका अप टू डेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा जून 2025 तक का वैलिड है टैक्स, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और गाड़ी का बॉडी टाइप, ओनर ओनर नेम और सीटिंग कैपेसिटी, सब कुछ ही आपका डिटेल आ जाएगी। अगर आपको टोकन टैक्स पे करना है तो उसका भी बिल्कुल सेम मेथड है। फॉर एग्जांपल मैंने टोकन टैक्स पे अपना सिलेक्ट पीरियड सेलेक्ट किया और उसमें मैंने अपनी जहाँ तक मुझे टैक्स पे करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जून दिसंबर 2025 तक का टैक्स पे करना है या फिर जून 2025, वो सिलेक्ट करूँगा और कैलकुलेट अमाउंट करके जनरेट PSID कर दूंगा। लेकिन हम अभी जो है लाइसेंस प्लेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ यहाँ पर नंबर प्लेट सेलेक्ट करना है। नंबर प्लेट करेंगे, नंबर प्लेट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप सिलेक्ट ब्रांच करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे। तो याद रखें, आपको सिर्फ वही सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप जाके ये नंबर प्लेट रिसीव करेंगे। ये नंबर प्लेट घर पे डिलीवर नहीं होती है, तो आपको ये फिज़िकली जाकर एक्साइज एंड टैक्सेशन के ब्रांच में जाकर आपको रिसीव करनी होगी। इसका प्रोसेस ये है कि आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके जानी है, लाइक गाड़ी की फ़ाइल और आपका पुरानी नंबर प्लेट, और सुनने में आ रहा है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं आजकल, तो आपको ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा जाने से पहले। तो ये लेके जानी है और उसके बाद आपको वो न्यू नंबर प्लेट जो इशू हो चुकी है वो आपको दे देंगे। बाद फॉर एग्जांपल मैंने सिविक सेंटर कराची सेलेक्ट किया, कैलकुलेट अमाउंट पर क्लिक करेंगे और हमारी जो फीस बनती है सिक्योरिटी विद नंबर प्लेट फीस इज बेसिकली 2450 रुपये और सर्विस चार्जेस हैं 75 रुपीज़। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि इसको हम घर पे डिलीवर करें तो ये ज़्यादा बेटर है कि हम डिलीवर कर दें, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ होगा। तो हम यहाँ पर अपना जो है एड्रेस डालेंगे, जो भी हमारा एड्रेस है। सही है, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपना सारा एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल हमारा घर का एड्रेस क्या है, ये बिल्कुल एज इट इज़ होना चाहिए। उसके बाद हमारा बेसिकली नाम क्या है, सिटी कहाँ से हैं हम, और प्रोविंस कौन सा है। तो ये हमें बेसिकली इस चीज़ों को फिल करना है। फिल करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। फीस है वो बेसिकली 175, इसकी जो है ना सर्विस चार्ज होगी 100 रुपीज़ बढ़ जाएंगे बेसिकली आपके, लेकिन ये होगा कि आपका जो स्लेव चालान होगा वो आपके घर पे डिलीवर होगा। अगर आप ऑनलाइन अगर जनरेट PSID करके थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको कोई चालान इशू नहीं होता। तो ये एक आप सेफ साइड पे चले जाएंगे कि भाई आपका चालान प्रिंट हो चुका है और आपका जो पास एज अ चालान मौजूद भी है। जैसे टैक्स आप जमा करवाते हैं ऑनलाइन व्हीकल का टोकन टैक्स, तो उसमें आप चालान जो है अगर चाहें तो प्रिंट आप डिलीवर ना करवाएं तो वो आप खुद ही आपको चालान मिलता है, आपके मोबाइल पे भी आता है, लेकिन इसमें चालान नहीं मिलता कोई। तो हम जनरेट PSID करते हैं, तो हमारी बेसिकली PSID जनरेट हो चुकी है और हम बेसिकली इसको हमारी बेसिकली मोबाइल में भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारी जो PSID है वो जनरेट हो चुकी है। ये बेसिकली हमारा ये PSID नंबर है और उसके बाद हमारे कितनी टोटल अमाउंट कितनी बन रही है और हमारी
PSID एक्सपायर हो रही है 28 फरवरी 2025। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एटीएम के थ्रू पेमेंट करनी है तो हम एटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। OTC अगर हम इजी पैसा या जेट कैश के थ्रू करना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास ब्रांचलेस बैंकिंग के थ्रू हम चूज़ करते हैं। और ब्रांचलेस बैंकिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे, अपना इजी पैसा अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है हम बेसिकली हमने बिल टाइप सेलेक्ट करेंगे, वन बिल, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वाउचर और इंसर्ट 12 जनरेटेड PSID पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, हमारे पास जो PSID जनरेट हुई है वो 13 डिजिट्स है और हमें बेसिकली यहाँ पे करें 12 डिजिट, तो इसकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 13 डिजिट भी ऐड करेंगे तो वो भी सबमिट हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने इजी पैसा ऐप के थ्रू और हम इजी पैसा ऐप के थ्रू अपनी जो है पेमेंट करते हैं। ईज़ी पैसा ऐप में आएंगे। ईज़ी पैसा ऐप में आने के बाद हम बिल पेमेंट में आएंगे। बिल पेमेंट में आने के बाद जो है हम अदर्स में आ जाएंगे। हम हमारे पास दो ऑप्शन, हम डायरेक्ट वन बिल इनवॉइस वाउचर में आके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फीस में आकर सिंध व्हीकल टोकन टैक्स में भी आकर हम अपना एक PSID डाल सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम वन बिल इनवॉइस वाउचर में दोनों मेथड सही हैं, लेकिन जो वेबसाइट पे दिया हुआ है वो ये वाला मेथड है, तो मैं ही ऑफिशियल जो मेथड है वही फॉलो करूँगा। तो हम जो है इसमें अपना जो है टोकन, अपना जो PSID है उसको पेस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 101 जो मेरी PSID है उसको मैं एक दफ़ा वापस वेरीफाई करूँगा। राइट, तो उसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे बिल मंथ आ रहा है, ड्यू डेट आ रही है, ये इसमें आई थिंक कोई मिस्टेक है। बिल मंथ बेसिकली फरवरी होना चाहिए, यहाँ पे जनवरी शो हो रहा है। हम पे इन फुल कर देंगे। पे इन फुल कर दिया और हमने जो है हमारी वापस डिटेल आ रही है, हम इसको एक और दफ़ा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद मेरे पास मेरा इजी पैसा का बैलेंस आ रहा है और जो है फ़ीस आ रही है उसको हम पे नाउ कर देंगे। तो बेसिकली हमारी फ़ीस पे हो चुकी है। हमने सो हम बेसिकली देख सकते हैं हमारी बिल पे हो चुकी है। हम इसको सेव टू गैलरी भी कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ बेसिकली हमारी रसीद जो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। हमारी फीस पे हो चुकी है, हमने अपना चालान जो है हमारा घर पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो अगर हम ऑनलाइन चालान भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जब हम फीस जमा करवाते हैं, हम जब भी कोई गाड़ी का टोकन टैक्स जमा करवाते हैं तो हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि और हमारे पास एक लिंक आता है जहाँ से हम लोग जो है चालान डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब हम नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करते हैं इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है और ना ही कोई मैसेज आता है। तो इसका एक सिंपल मेथड ये है। फॉर एग्जांपल हम वापस अपने मेन पेज पर आएंगे जहाँ से हमने अप्लाई किया था, वो इजी पैसा में फीस पे करने के बाद। तो हम यहाँ पे रीप्रिंट चालान पे जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर हमने जो हमारी गाड़ी का नंबर है वो हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हमें जब अप्लाई किया है उस डेट को डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 15 फरवरी को अप्लाई किया है और तो 15 फरवरी में डाल दूंगा और यहाँ पे मैं जो कैप्चा है उसको इंटर कर दूंगा। तो बेसिकली इसको मैं वेरीफाई करता हूँ और वेरीफाई करने के बाद देखें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, चालान डेट आ गई है 15 फरवरी 2025 और मेरी चालान चालान का लिंक भी आ गया है। और मैंने कितने पे किए हैं उसका, जो मेरी ऑफिशियल फ़ीस थी 2450 थी और बाकी जो सारे टैक्सेस और डिलीवरी चार्जेस थे वो आए। और रिप्लेस नंबर प्लेट चालान, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। अगर हम चालान हम देखना चाहें तो हमारे पास बेसिकली चालान का नया टैब खुल जाएगा क्रोम पे और उसमें हमारी गाड़ी की तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो बेसिकली हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से अपना चालान को डाउनलोड कर सकता हूँ और उसको सेव कर सकता हूँ। राइट, तो मेरा बेसिकली मैंने अपना चालान डाउनलोड कर लिया है एज अ PDF और जो मेरे पास सेव हो गया है। ओके, सो PSID जनरेट करने के बाद और चालान प्रिंट करने के बाद हम आएंगे अपने जो है स्टेटस। अगर हमें चेक करना है कि हमारी कब नंबर प्लेट इशू होगी या कितना टाइम लगेगा, यूजुअली 2 से 3 हफ्ते का टाइम है नंबर प्लेट इशू होने का और 2 से 3 हफ्ते बाद आपके मोबाइल पे या फिर आप मैसेज आ जाएगा। या अगर मैसेज नहीं आता है तो इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन चेक करने का तरीका ये है कि आप न्यू टैब में आएंगे और वापस सर्च करेंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन और यहाँ आने के बाद आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर आ रहा है चेक योर नंबर प्लेट। अगर ये ऑप्शन नहीं आता
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सर्च कर देंगे चेक योर नंबर प्लेट। तो चेक नंबर प्लेट, राइट, सो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद जो ये लिंक खोल देंगे, देखें अगर हमारे पास अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है ऑन चेक योर नंबर प्लेट, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो मैंने आपको जब ये बताया है कि आप इसको ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली नंबर प्लेट, चेक नंबर प्लेट का जो हमारा बेसिकली लिंक है, मैं सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप किस तरह से नंबर प्लेट चेक कर सकते हैं, कि उसकी क्या, उसका क्या अपडेट है, कितना टाइम लगेगा, क्या अपडेट, क्या प्रोसेस है, उसका क्या स्टेटस है बेसिकली। तो यहाँ पर हम अपनी कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम डालेंगे, और डालने के बाद जो है, और हम बेसिकली इसको कैप्चर करेंगे। करने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखें हमारे पास नंबर प्लेट रिक्वेस्टेड डेट वाज 15 टू 2025। तो हमने जो है अपना गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अप्लाई कर चुके हैं, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यूजुअली जो है नंबर प्लेट इशू होने में कम से कम 2 से 3 वीक्स लगते हैं, तो हम 2 से 3 हफ्ते वेट करेंगे यूजुअली जो लगते हैं, जो ऑफिशियल जो टाइमिंग है। और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मैंने जो रिव्यूज़ वगैरह में देख रहा था लोगों के, तो उसके लोगों कह रहे थे कि 2-2 महीने बाद उनके जो है नंबर प्लेट नहीं आई। लेकिन प्रोसेस यही है, आप इसको ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। आप चाहे जाना चाहते हैं तो आप एक्साइज डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आपको वहाँ पे भी लाइन लगनी पड़ेगी, और इसी तरह ऑनलाइन फ़ीस पे करेंगे, और वहाँ पे जाके लाइन में लग के चलान चलान फ़ीस जमा करेंगे। आपका ऑनलाइन ये है कि आप घर में ही आप फ़ीस पे कर देंगे और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपकी नंबर प्लेट इशू हो जाएगी, यहाँ पे स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा, नंबर प्लेट इशूड, तो आप जाके पिक कर लेंगे अपनी नंबर प्लेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। अब वो कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि कितना लोड है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। यूजुअली जो है उनका जो ऑफिशियल जो वेट टाइम है वो 2 से 3 वीक्स है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप इस तरह जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो है नंबर प्लेट।